हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। ईवी व्हीकल का ज़माना है तो डेफिनेटली आपको ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे भी ध्यान रखना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल है, इम्पॉर्टेंट है। 6 स्टॉक की बात करेंगे, वन बाय वन बात कर लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। चलिए, तो पहला स्टॉक है, उसका नाम है बोस। आप जानते हैं कि बोस एक मार्केट लीडर कंपनी है, बहुत ही बढ़िया है। शेयर की प्राइस जस्ट डेफिनेटली बहुत महंगी है, 17,500 रुपये का स्टॉक है। लेकिन स्टॉक की प्राइस के ऊपर मत जाइए, कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है, मार्केट का लीडर है। मतलब 51,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज कैप कंपनी है, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में नंबर 1 कंपनी समझ लो ये कंपनी है। तो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी है ऊनो मिंडा। मिंडा इंडस्ट्रीज़ के नाम से पहले से जानी जाती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से चेंज हुआ है। कंपनी का नाम ऊनो मिंडा अब है। 541 की अभी करंट प्राइस है। ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 8,900 से भी ज़्यादा परसेंट का रिटर्न दिया है। और दोस्तों, ये कंपनी की एक मैं खास खूबी दिखाना चाहता हूँ। पहले तो इनके पास ऑर्डर जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, तो बिजनेस के वाइज बहुत ज़बरदस्त है ही है। मार्केट लीडर भले ही नहीं है, लेकिन टॉप 3-4 कंपनी जो है उसके अंदर डेफिनेटली मार्केट कैपिटल है, लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी की खास बात यह है कि आप देखिए 2017 के बाद एक ऑटो सेक्टर में बहुत ही मतलब एक साइडवेज डाउनफॉल, मतलब पूरी ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत ही इतना बिजनेस सबका ऑन एन एवरेज अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन वैसे मौके पे भी ये कंपनी की प्राइस जो थी, शेयर प्राइस जो थी, वो साइडवेज काइंड ऑफ चला। पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हैं 17 से 20 तक के टाइम में। ऐसा नहीं है कि निवेशकों के पैसे एकदम नहीं, बहुत सारी कंपनीज में तो 30-30, 35-35% का फॉल भी था, लेकिन ये कंपनी में ये नहीं है। तो ये कंपनी आपकी रडार पे ज़रूर होनी चाहिए। नेवरदलेस, मैं लास्ट में डेफिनेटली आपको मेरा ओपिनियन भी बताऊंगा कि कंपनी कौन सी कंपनी पे आपको सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से पोटेंशियल मुझे लग रहा है इन फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से, वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट है, अगली कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। गाइज, आप सब ने एक्साइड बैटरीज कहीं ना कहीं मोस्टली यूज़ की ही होगी। यस, ये वही कंपनी है। 189 की करंट प्राइस है। ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 2,650% के आसपास की है। चलिए, ये कंपनी ने इतना ज़्यादा रिटर्न अभी तक नहीं दिया है, लेकिन एक रीजनेबली डिसेंट कंपनी है, बरसों से मार्केट में अवेलेबल है, और कंपनी का शेयर प्राइस भी एक रीजनेबल डिसेंट प्राइस पे मिल रहा है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एक बात समझने की कोशिश करिए। ऑटो सेक्टर, ईवी व्हीकल जो है वो बहुत ही बूम पर है। उसके चक्कर में बहुत सारे ना ऑटो के जैसे कि मोटर सेक्टर्स में घुस जाते हैं। जैसे टाटा मोटर हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, ये सब मतलब इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक है, वो सब कमर्शियल या दूसरे व्हीकल जो प्रॉपर है उसके ऊपर ज़्यादा उसकी वो कंपनीज पे और वो कंपनीज के शेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सारी जो कंपनीज है ना, वो कार बनाने के लिए जो कंपोनेंट यूज़ जो होता है, ऑटो एंसिलरीज मतलब क्या, वो जो कंपोनेंट यूज़ जो होता है वो कंपोनेंट यही सब कंपनीज बनाती है। बैटरीज लगती है तो बैटरी कहाँ है, एक्साइड बैटरी है, मतलब दूसरी चलो एक्साइड की नहीं लगती होगी दूसरी कंपनी की, लेकिन बैटरीज ही लगती होगी। वायरिंग की बात करें, अदर दूसरे जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट्स गाड़ी में फिट होने के बाद ही एक पूरी गाड़ी का मॉडल तैयार होता है जो आप रास्ते पे चलाते हैं। तो ये बात कभी ना भूलिए, कोर जो होता है ना, कोर के ऊपर बिल्कुल हमको बुलिश रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि स्टॉक मोटर गाड़ी भले ही मानो 100 बिक जाए, लेकिन अंदर कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज जो है ना, उसका बिजनेस मेरे ख्याल से ज़्यादातर चलने की गुंजाइश ना ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे भले ही आपने कितनी भी लग्जरी आइटमों जो होती है वो सेक्रीफाइस कर दी हो, लेकिन दिनचर्या की जो चीज़ें होती है, दूध हो गया, अनाज हो गया, राशन पानी, तेल हो गया, ये सारी चीज़ें, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिटेल सेक्टर की बात है, नॉर्मल यूज़ करना ही करना है। तो उस हिसाब की बात है, उस हिसाब से ये चीज़ है कि गाड़ियाँ बनेगी, चलो कम बनी तो उस हिसाब से इनके बिजनेस पे फ़र्क आएगा, लेकिन उतना नहीं आ जाएगा जितना वो डायरेक्ट कार्स बिकती है ना, वो बिजनेस में जितना फ़र्क आएगा ना उस हिसाब से नहीं आएगा। और आने वाले टाइम में इसकी तो डिमांड बढ़ने ही वाली है। तो डेफिनेटली आप ऑटो एंसिलरी के स्टॉक के ऊपर ध्यान रख सकते हो। चलो अगली स्टॉक की बात कर लेते हैं।
अगला स्टॉक है मदरसन सुमी वायरिंग। ये कंपनी मदरसन सुमी से डीमर्ज अभी रिसेंटली होके ये नया स्टॉक बना है, मतलब नई कंपनी बनी है मदरसन सुमी वायरिंग। अब मदरसन सुमी का नाम हो चुका है संवर्धना। हालांकि मैं वो मदरसन सुमी जो है उसको भी अंदर साथ में एज अ शेयर इन्वॉल्व कर सकता था, क्योंकि वो भी ऑटो एंसिलरी के रिलेटेड ही है। बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब ताबड़तोड़ कंपनी है, वो भी उन्होंने भी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मदरसन सुमी वायरिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मुझे लगती है फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के मामले में। हालांकि उसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन मतलब मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा इतना संवर्धना मदरसन सुमी को इन्वॉल्व करना। और लास्ट जो कंपनी है वो टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है। ये बहुत ही रिस्की कंपनी है, लेकिन ऑर्डर ये कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली एक झलक देख सकते हैं। अब ये सारे के सारे जितने भी स्टॉक, जो छठा स्टॉक था वो मदरसन सुमी ही था। ये मदरसन सुमी और मदरसन सुमी वायरिंग, लेकिन छठा जो स्टॉक था मदरसन सुमी था, जो कि मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है। बट यू कैन जस्ट लुक, क्योंकि मेरा एक पर्सनल रीज़न है, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट और ये सब चेक किया है पीएनएल, तो मुझे ये दिखा है कि पिछले 4-5 सालों से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो लगातार गिर रहा है। और तो मुझे उस हिसाब से इतना ट्रस्ट फिलहाल नहीं बैठता है। हालांकि वो बहुत मल्टीबैगर कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो मदरसन सुमी वायरिंग डीमर्जर होके नई कंपनी जो बनी है वो ख़राब है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। और मेरा कहना ये भी नहीं है कि मदरसन सुमी कंपनी भी बेकार है। मुझे पर्सनली ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है, ये मेरा पर्सनल रीज़न है। हालांकि गाइज मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो डेफिनेटली आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर ही करना। बट आई होप ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको सिलेक्शन में एक इजी वे बता पाई हो। अब मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है ऊनो मिंडा जो है वो ऊनो मिंडा पे आपको फोकस डेफिनेटली करना चाहिए। और मदरसन सुमी वायरिंग जो है, ये दो कंपनी मुझे ना एकदम ताबड़तोड़ लग रही है फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ में। एक एक्साइड बैटरीज भी है, तो ये कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। होप गाइस कि मैंने जो आपको वो दूध और अनाज के एग्जाम्पल से जो चीज़ समझाना चाहे कि रॉ मटेरियल जो होती है उसकी ज़रूरत हमेशा हमको दिनचर्या में रहती है, उसी तरह कितनी महंगी भी गाड़ी क्यों ना बन जाए, कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज का बिजनेस बहुत कम चांस होता है कि जो बंद हो पाया। जैसे साड़ी बनती है तो साड़ी बनने से पहले क्या होता है, यार्न होता है। तो यार्न बनाने वाली कंपनीज को इतना नहीं होता है, मतलब समझ रहे हो, वो रॉ प्रोडक्ट तो जाती ही रहती है, मतलब चांसेस ज़्यादा ही है। तो वो मैं एग्जांपल से समझाना चाह रहा था कि आप ऑटो एंसिलरीज सेक्टर जो है वो इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इन फ्यूचर दिस इज द बॉम्बास्टिक मेरे ख्याल से लाइन है। आई होप गाइस कि ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, आपका फाइनेंशियल जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी और भी इजी, बेहतरीन, सक्सेसफुल बना पाई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।